हर हर महादेव शंभो। सुप्रभातम प्रिय मित्र बंधु। तो आज हम वैराग्य शतकम के चतुर्थ दिवस पर चतुर्थ श्लोक में विचार विमर्श करेंगे। उससे पूर्व विषय स्थापित कर ले। इस श्लोक में तृष्णा अर्थात लालच के बारे में श्री भर्तृहरि जी ने बताया है कि जीवन में किसी भी कार्य को करने हेतु यद्यपि उसमें तृष्णा है, लालच है, तो वो कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। तो एक उदाहरण के माध्यम से इस श्लोक में तृष्णा के बारे में अर्थात लालच के बारे में बताया गया है। उक्ति है भी कि लालच बुरी बला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ओम उत्खातं निदिशंकया क्षितितलं धाता गिरेर्धातवो निस्तीर्णः सरितां पतिर्नृपतयो यत्नेन सन्तोषिताः मंत्राराधनतत्परेण मनसा नीतः श्मशाने निशाः प्राप्तः काणवराटकोऽपि न मया तृष्णेऽधुना मुञ्च माम्। उत्खातं निदिशंकया छिदितलम् अर्थात माया जाल में फंसकर अर्थात सांसारिक माया में फंसकर धन प्राप्ति के लोभवश मैंने सारी दुनिया या धरती खोद डाली। अर्थात लोभ के कारण इस माया में फंसकर कि मुझे धन मिलेगा तो सारी धरती को खोद डालने का अभिप्राय है। सब धरती को घूम गया और सोना मिल जाएगा, चांदी मिल जाएगा, रत्न मिल जाएंगे, अर्थात रसायनों को चक्कर में हमने सब पहाड़ों में धातुओं को इकट्ठा कर कर उसे आग लगा दी, पिघला पिघला के कि कहीं इससे रत्न मिल जाएगा, धन दौलत मिल जाएगी। और रत्नों के चक्कर में हमने नदी सरिता अर्थात तालाब, नदी एवं नृपतयो सरितापति अर्थात सागरों को भी लांग डाला, या नृपतयो अर्थात राजा को भी प्रसन्न कर डाला कि कुछ हमें रत्न की प्राप्ति हो। नदी, नाले, सागर, तालाब सब में जा जाकर हमने खोज कर दी। मंत्राराधन तत्परेण मनसा नीता श्मशाने निशाः और मंत्र साधना में भी हम पीछे ना हटे। मंत्र साधना में भी लगे रहे कि कहीं सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो भी हम श्मशान में कई रातें बिताई। लेकिन प्राप्तः काणवराटकोऽपि न मया तृष्णेऽधुना मुञ्च माम्। अफसोस इस बात का है कि सब कुछ करने पर भी हमें फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। तो हे तृष्णेऽधुना मुञ्च माम्, हे तृष्णा, हे लालच, अब मुझे तू छोड़ दे। उद्देश्य क्या है प्रस्तुत श्लोक में? भर्तृहरि जी का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो लालची व्यक्ति होता है उसका उदाहरण दिया है कि संसार को सच्चा मार्ग दिखाई दे। लालच के कारण क्या क्या होता है। एक लालची मनुष्य जो होता है वो लालच के कारण क्या क्या नहीं करता। अर्थात खजाना मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं खुदाई करना शुरू कर देता है, धरती को खोद डालता है, शायद कुछ खजाना मिल जाए। पहाड़ों में जाकर धातुओं को इकट्ठा करता है कि कुछ रसायन मिल जाए। और धन दौलत को इकट्ठा करने के चक्कर में बहुत परिश्रम करता है। नदी, नाले, तालाब, समुद्र, राजाओं को प्रसन्न करता है। यहाँ तक छोड़िए, लेकिन मंत्र सिद्धि में भी पीछे नहीं रहता। श्मशान में जाकर रात कई रातें काटता है, श्मशान में अकेला रहकर कई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जो मन में ये लालच है, ये जो तृष्णा है, ये कुछ भी प्राप्त नहीं करने देती है। इसलिए गीता जी में भगवान ने कहा है कि केवल कर्म पर विश्वास रखो, फल की इच्छा ना करो। जो कर्म करने से पूर्व ही मन में लालच तृष्णा बांधे कि इस कर्म को करने से मुझे ये प्राप्त होगा, तो अंत में उसे लालच के सिवाय कुछ नहीं मिलता है और तृष्णा उसको छोड़ती नहीं है। तो जीवन में हम कुछ भी कार्य करें वितृष्णा होकर, किसी भी प्रकार की तृष्णा लालच ना रखकर स्वधर्म को, अपने अपने धर्म को निभाते हुए संसार में आगे बढ़े। श्री हरि जय श्रीमन नारायण महादेव।